हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बच्चों की शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि एक आम अभिभावक की आधी कमाई बच्चों की पढ़ाई पर ही खर्च हो रही है। मैं देखता हूँ बहुत सारे अभिभावक इससे बहुत परेशान नजर आते हैं। मैंने आसपास देखा है कि किसी किसी अंग्रेजी मीडियम प्राइवेट स्कूलों का पहली कक्षा के बच्चों का फीस लाख रुपए के बराबर है, नहीं तो कम से कम 50-60 हज़ार तो है ही। अब सोच कर देखा जाए तो 1 लाख रुपए में एक शिक्षक का बीएड का कोर्स 2 सालों के अंदर पूरा हो जाता है। यानी कि एक बच्चे की पढ़ाई शिक्षक की पढ़ाई से कहीं अधिक हो गई है। इस महंगी होती शिक्षा के लिए सरकार तो बहुत ही जिम्मेवार है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो पढ़ाई का स्तर है वह बहुत ख़राब हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि अभिभावक भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही इसके लिए जिम्मेवार है। अभिभावक की मानसिकता जिम्मेवार है। अभिभावक को सोचना चाहिए कि आखिर एक बच्चे की सीखने की कैपेसिटी कितनी होती है। एक बच्चा आखिर सीख ही क्या सकता है। आप चाहे कितना ही महंगे स्कूल में बच्चे को डाल दें, कितना ही उस पर पैसे खर्च कर लें, लेकिन एक बच्चा सीखेगा तो क ख ग घ ही, ABCD ही, गिनती ही, 2-4 शब्द ही सीख सकता है। लेकिन विडंबना देखिए, लोग स्कूल के साथ साथ इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए ट्यूशन भी लगा देते हैं। किस लिए? तो सिर्फ अंग्रेजी के 2-4 शब्द सीखने के लिए, गिनती सीखने के लिए, क ख ग घ सीखने के लिए। लोगों को समझना चाहिए कि शिक्षा ऐसी चीज नहीं जिसे घोल कर पिला दिया जाए। पर आज लोग देखा देखी के चक्कर में ज़्यादातर यही कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं मैं दूसरों से पीछे न रह जाऊं। दोस्तों, इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों को चाहे तो जितनी उनकी सीखने की कैपेसिटी है उतना तो अभिभावक घर पे ही दे सकते हैं। उतने शब्दों से परिचय तो वो खुद ही करा सकते हैं और बेहतर तरीके से। लेकिन हम सिर्फ स्कूलों के आश्रित हो गए, ट्यूशन के आश्रित हो गए। इन सब से आज बच्चों को न तो शारीरिक विकास होता है, न ही मानसिक, क्योंकि उन पर पढ़ाई का बोझ हो जाता है, पढ़ाई का प्रेशर पड़ जाता है। उन्हें खेलने का समय कम मिलता है। उनका बचपन छीन कर हम उन्हें भी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। और दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कारण है इस महंगी होती शिक्षा का अंग्रेजी के प्रति हमारी मानसिकता। हम अंग्रेजी को कहीं ज़्यादा ही महत्व दे दिए हैं। इसलिए आज हर जगह, हर गली में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज शिक्षा ही एक व्यवसाय बन गया है। आज पैसे कमाने का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। मैं भी समझता हूँ कि अंग्रेजी की अहमियत कितनी है, आज की ज़रूरत कितनी है, पर इतनी तो ज़रूरी नहीं कि हर विषय को अंग्रेजी में ही पढ़ा जाए, समझा जाए। जो विषय, जो चीज़ हमें क्षेत्रीय भाषा में, हिंदी में समझ में आती है, क्या वही चीज़ हम अंग्रेजी या दूसरी भाषा में समझ सकते हैं उतनी आसानी से, उतना कम समय में? बिल्कुल नहीं। फिर एक बच्चा कैसे समझ सकता है? ये सोचने वाली बात है। आज स्कूलों में हर विषय को, चाहे इतिहास हो, गणित हो, भौतिकी, रसायन हो, उसे बच्चों को अंग्रेजी में सीखने से क्या फायदा है? क्या जरूरी है इतिहास को अंग्रेजी में पढ़ना, गणित को? यही कारण है कि आज बच्चा जो चीज़ 1 साल में सीख सकता था उसे सीखने में उसे 5 साल लग जाते। जो पहाड़ा दूसरी कक्षा के बच्चे 30 तक याद कर लेते थे, हिंदी आसानी से पढ़ लेते थे, आज वही पहाड़ा अंग्रेजी में होने के कारण वो 5वीं क्लास तक के भी बच्चे 30 तक नहीं याद कर पाते।
शुद्ध शुद्ध हिंदी पढ़ना नहीं जानते। क्या बना रहे हैं हम अपने देश को? अंग्रेजी को हम सिर्फ एक भाषा की तरह क्यों नहीं देखते? क्यों हम अंग्रेजी को अपना जीवन बना दिया, उसे एक माध्यम बना दिया हर चीज सीखने का? यह हमारी शिक्षा पद्धति के लिए, हमारे बच्चों के लिए अभिशाप है। कहीं मैंने बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी कि एक जापान का बच्चा सीधे विज्ञान सीखता है, पर हमारे देश में पहले अंग्रेजी सीखना पड़ेगा तब विज्ञान। इससे हमारे देश पिछड़ा ही तो रहेगा, कैसे विकास करेगा? अंग्रेजी की गुलामी से आज हम उन्हें, अंग्रेजों की गुलामी करते करते हम अंग्रेजों को ऊंच मानते हैं, उनकी सभी चीज़ें हमें अच्छी लगती है, ऊंचा लगता है। इसीलिए लोगों को अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी लिखने वाले बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, चाहे उन्हें जीवन का कोई समझ ना हो। इसलिए तो वो भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी वैसा ही अंग्रेजी बोले, वैसा ही लिखे। यही कारण है कि आज बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी हो रही, प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं। आज कौन ऐसा अभिभावक है जो खुद भी कुछ पढ़ना चाहता है? हम सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई तो उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन हम स्कूल पास हो गए। अगर अभिभावक खुद से पढ़ते, खुद से चीज़ों का नॉलेज रखते, तो उन्हें इतनी छोटी छोटी बातों के लिए, हर चीज़ के लिए शिक्षकों पर, ट्यूशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वो बहुत सारी ऐसी शिक्षा बच्चों को दे देते जो कि स्कूल वाले कभी नहीं देंगे। जीवन के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति बहुत सारी चीज़ें एक अभिभावक सिखा सकता है, क्योंकि एक बच्चा अभिभावक के पास सबसे ज़्यादा रहता है। आज तो सभी माता पिता पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन नहीं, हम सोचते हैं कि सब काम स्कूल ही करेगा। फिर क्यों नहीं बच्चों की शिक्षा इतनी महंगी होगी? लोग जो पैसे इन छोटे बच्चों को पढ़ाई पर बर्बाद कर रहे हैं, वहीं अगर बचा के रखते तो बाद में उन बच्चों को बड़ी कोर्स कराने के लिए काम आते, और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस बात को हम नहीं समझ पाते, अभिभावक नहीं समझ पाते, और शिक्षा के नाम पे हजारों लाखों फूक रहे हैं फालतू में।